डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। लॉकडाउन ने हम सबको कुछ वक्त ज़रूर दिया है एक बार अपनी ज़िंदगी को रिवाइंड करने का। कुछ छोटे छोटे सपने और ख्वाहिशें जो अधूरी रह गई थी, लॉकडाउन ने उसे पूरा करने का अवसर प्रदान किया। मोदी जी के भारत बंद का लाभ उठाने का अवसर मुझे भी मिला और मैंने अपनी सालों से पन्नों में बंद पड़ी कहानियों को आपके सामने रूबरू कराने का निर्णय किया। तो बिना देर किए शुरू करते हैं पश्चाताप का दूसरा और अंतिम भाग। मां ने संजय के पिता को कुछ नहीं बताया क्योंकि हवलदार रामदेव जी पर अपनी ही विवाह की जिम्मेदारियों का बोझ बहुत ज़्यादा था। वह उन्हें और परेशान नहीं करना चाहती थी। रामदेव जी अपनी नौकरी के सिलसिले में अधिकतर समय घर से बाहर ही रहते और यदा कदा जब घर पहुंचते तब आधी रात बीत चुकी होती। संजय की बहन भी अपनी पढ़ाई पूरी करने के पश्चात पुलिस एकेडमी से प्रशिक्षण प्राप्त कर रही थी, इसलिए उसे एकेडमी में ही रहना पड़ता। माँ बार बार संजय को समझाने का प्रयास करती, पर नशे की गिरफ्त में आ चुके नादान संजय पर कुछ देर तो असर रहता, लेकिन जब नशे की तड़प उसके जिस्म के पुर्जे पुर्जे को तोड़ने लगती तो उसे कुछ ना सूझता। संजय की बहन खुशबू ट्रेनिंग पूरी कर इंस्पेक्टर बन चुकी थी। रामदेव जी की खुशी का कोई ठिकाना ना था। पूरे थाने में उन्होंने मिठाई बांटी। उनकी मेहनत रंग ला रही थी, मगर उसकी पत्नी तो संजय की चिंता ही खाए जा रही थी। खुशबू के बार बार पूछने पर मां ने अपनी चिंता से उसे अवगत कराया। खुशबू ने अपने भाई पर अपनी पैनी नज़र गड़ा दी और वो दिन रात उसकी गतिविधियों पर नज़र रखने लगी। शक होने पर एक दिन संजय की अनुपस्थिति में खुशबू ने भाई के कमरे की तलाशी ली। लड़खड़ाते कदमों को पता नहीं था कि इंस्पेक्टर बनने के पश्चात पहली तलाशी उसे अपने ही घर में लेनी पड़ेगी। भाई की अलमारी से आ रही गंध को वह अपनी ट्रेनिंग के अनुभव से पहचान चुकी थी, परंतु दिल गवाही देने को तैयार ही नहीं हो रहा था। अलमारी पर ताला लगा हुआ था। मां के मना करने के बाद भी खुशबू ने ताला तोड़ने में देर नहीं की और थोड़ी सी मेहनत करने के पश्चात उसके हाथों में वो था जिसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अनायासी ड्रग्स के पैकेट और नशीली सिगरेटों का बैग उसके हाथों से छूटकर नीचे गिर पड़ा और वह फूट फूट कर रोने लगी, मगर उसने जल्द ही अपने आप को संभाला और वह सीधा संजय के कॉलेज में पहुंच गई। प्राचार्य महोदय से बात करने पर उसे पता चला कि संजय कॉलेज से लगातार अनुपस्थित चल रहा है। संजय की कक्षा के कुछ छात्रों ने खुशबू को बताया कि वह पिछले कुछ दिनों से अनैतिक कार्यों में संलिप्त है और अपनी नशे की लत को पूरा करने के लिए शहर में ड्रग्स माफिया के हाथों की कठपुतली बना हुआ है। खुशबू जानती थी कि अगर पिताजी को पता चला तो वह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, मगर अब छुपाना नामुमकिन था। संजय अपनी धुन में इतना आगे निकल चुका था जहां से वापस लौटना अब असंभव था। इंस्पेक्टर खुशबू ने अपने सीनियर ऑफिसर से बात की और ड्रग्स रैकेट पर शिकंजा कसने का जिम्मा उसे मिल गया। खुशबू ने संजय की गिरफ्तारी का वारंट हासिल कर उसे गिरफ्तार कर लिया और साथ ही साथ शहर में फैले ड्रग्स माफिया का भी पर्दाफाश कर दिया। खुशबू का दिल रो रहा था, मगर फर्ज की ताकत ने रिश्तों की अहमियत को ठुकरा दिया था। मां खुशबू से अत्यधिक नाराज थी। संजय को अंधविश्वास था कि उसके पिता उससे बहुत प्रेम करते हैं और वह उसे जेल जाने से बचा लेंगे, परंतु रिश्तों की चादर पर जब सच्चाई की तेज धूप पड़ती है तो इंसान को कभी ना कभी उसे उतारकर फेंकना ही पड़ता है। रामदेव ने अपराधी बेटे का साथ देने के स्थान पर होनहार बेटी की पीठ थपथपाई, क्योंकि वह जानते थे कि खुशबू ने पहली ही बार में बहुत बड़ी सफलता हासिल की है और इतने बड़े ड्रग्स माफिया को पकड़ना कोई आसान कार्य नहीं था।
अपने पहले ही केस को सफलतापूर्वक अंजाम देने पर उसने उन हजारों विद्यार्थियों और देश के नौजवानों को नशे की गिरफ्त में आने से भी बचाया था, जिनके कंधों पर आने वाले कल का भविष्य निर्धारित था। और उस नौजवान पीढ़ी को भी बचाया था जिसे नशे की लत घुन की तरह खाए जा रही थी या खाने वाली थी। खुशबू के कहने पर संजय ने अपना अपराध कबूल कर लिया और उसे 5 वर्ष की कारावास हुई। माँ इस सदमे को बर्दाश्त ना कर सकी और लंबी बीमारी के पश्चात अंततः एक दिन उसने आंखें मूंद ली। अतीत की कटु स्मृतियों में खोए संजय के सिर पर किसी ने ममता भरा हाथ फेरा तो वो हड़बड़ाकर उठ खड़ा हुआ। लेकिन यह क्या, उसे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। सामने उसके पिता और बड़ी बहन खड़े थे। पश्चाताप की अग्नि में जल रहा संजय यकायक पिता के चरणों में गिर पड़ा और नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बह निकली। पिताजी, यद्यपि मेरा गुनाह माफ़ करने लायक तो नहीं, परंतु हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। रामदेव जी ने संजय को कंधों से पकड़कर उठाया और प्यार से गले लगाया। भावों के आवेग से वातावरण बोझिल हो उठा। खुशबू ने भी भाई को प्यार से सहलाया। माहौल में नीरवता सी छा गई। धीरे धीरे संयत होते रूंधे हुए गले से रामदेव जी ने कहा, संजय बेटा, मैं जानता हूँ कि तुम खुशबू और मुझसे नाराज़ हो, लेकिन हम तुम्हें कमज़ोर नहीं पड़ने देना चाहते थे। बेशक हमने कानूनी लड़ाई में तुम्हारा साथ नहीं दिया और ना ही पिछले 5 वर्षों में हम तुमसे मिलने जेल में आए, परंतु हमें तुम्हारी पल पल की गतिविधियों की जानकारी थी और मैं चाहता था कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो और जब तुम जेल से बाहर आओ तो एक नेक इंसान बनकर, क्योंकि देश की युवा शक्ति ही अगर नशे की गुलाम हो जाएगी तो देश सुरक्षित कैसे रहेगा। तुमने जीवन के स्वर्णिम 5 साल खो दिए हैं, परंतु मुझे विश्वास है कि पश्चाताप की अग्नि में जलकर इस बार तुम हमारी उम्मीदों पर ज़रूर खरे उतरोगे, क्योंकि आग में तपकर ही सोना निखरता है। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी? अपने बहुमूल्य सुझाव हमें भेजते रहें। बहुत जल्द फिर से मैं नीरूबाला हाजिर होंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।